लास्ट क्लास में हमने श्रम और समय बचाओ उपकरण किया था, जिसमें हमने जो उपकरण किए थे वो था प्रेशर कुकर, विद्युत हीटर और रेफ्रिजरेटर। अब हम करेंगे कुकिंग रेंज या खाना पकाने वाली रेंज, और सोलर कुकर और जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। तो ये सभी जो उपकरण हैं ये हमारे समय और शक्ति दोनों को बचाते हैं। सबसे पहला है खाना पकाने वाली रेंज या कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज जो है वो जब ज़्यादा अमाउंट में हमें बेकिंग करनी है या रोस्टिंग करनी है तो ये कुकिंग रेंज काम में आती है। और ज़्यादातर इसमें बेकिंग और रोस्टिंग यही होती है। और इसका जो एक तरह से फंक्शनिंग है वो संवहन और विकिरण के ऊपर आधारित है, जिसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन ये होता है। और इसमें ये भी दो तरह की होती है, एक तो विद्युत से संचालित और एक गैस से संचालित। इसमें कुकिंग रेंज में भी पाइप्स होते हैं जिससे ऊष्मा का संचालन होता है, और इसके अलावा इसमें हीट रेगुलेटर्स भी लगे होते हैं। जो भी हमें भोज्य सामग्री जो है उस जिसकी भी हमें जो भी रेसिपी है जिसमें कितना टाइम चाहिए और कितनी ऊष्मा चाहिए, उसके हिसाब से ऊष्मा नियंत्रण हम कर लेते हैं उसका, और उसके हिसाब से हम उसको पकाते हैं। और इसमें जैसे केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब बहुत अच्छे बेक होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग में हम जैसे कोई भी चीज़ रोस्ट करते हैं, जैसे पनीर टिक्का है या ये जो भी नट्स हैं उनको भूनना, तो ये सारी चीज़ें इसमें भूनती हैं। या फिर हम सीरियल्स को भी भूनते हैं, जैसे राइस की पफिंग करते हैं, जैसे दालें हैं उनको भी उनकी भी हम पफिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो ये कुकिंग रेंज में कम समय में और बहुत अच्छा खाना बन जाता है। और ये दो तरह से संचालित है, गैस से भी और इलेक्ट्रिसिटी से भी। और इसमें वैसे तो हम प्रॉपर फूड भी बना सकते हैं, मगर जो मेन इसका जो पर्पस है वो यही है, बेकिंग और रोस्टिंग। और इसका जो कुकिंग मेथड है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन इस पे आधारित होता है। इसके अलावा दूसरा है सोलर कुकर। सोलर कुकर जो है वो बहुत ही इसकी इजी फंक्शनिंग है, और इसमें हम जब जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सौर ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़्यादातर हम जहाँ पर खुली धूप आती है, या तो नीचे, अगर नीचे का मकान बना है तो किसी आंगन में जहाँ पर खुली धूप आती है, या फिर ज़्यादातर ये छत पे रखे जाते हैं। और इसमें जो इसके जो बॉक्सेस होते हैं वो ब्लैक पेंट किए हुए होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि काला जो है वो सारे रंग अवशोषित कर लेता है या ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। इसलिए ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा सौर ऊर्जा लेने के लिए, मतलब जिसमें मैक्सिमम हम एनर्जी का इस्तेमाल करें, उसके लिए हम काला पेंट करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स पे, जो मतलब जिसमें हम खाना पकाते हैं। और इसमें एक साधारण सा मिरर लगा होता है, जो सोलर कुकर के ढक्कन पे एक मिरर लगा हुआ होता है। उस मिरर से हम उसको सेट करते हैं, जहाँ से धूप आ रही होती है, जहाँ किरणें आती हैं, तो उन सूर्य की किरणों को हम उस मिरर में सेट करके और सोलर कुकर को रखते हैं। जहाँ भी सबसे ज़्यादा धूप आ रही होती है वहाँ पर उसकी किरणों को सेट करके हम मतलब इसको सोलर कुकर को एडजस्ट करते हैं। और जैसे जैसे उस धूप का जो है वो डायरेक्शन बदलता जाता है, वैसे वैसे इस सोलर कुकर को भी हमें डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करके रखना होता है। तो
इस तरह से इसकी इसकी जो फंक्शनिंग है, इसमें जब सबसे ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तब इसकी फंक्शनिंग बहुत प्रॉपर होती है, तब इसकी कुकिंग के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं और इसमें 3 से 4 घंटे में कुकिंग हो जाती है। और इसमें जो मतलब हम पूरा खाना भी बना सकते हैं, जैसे दाल है, चावल है और खीर है और रोस्टिंग है, जैसे हम मूंगफली इसमें भून सकते हैं, नट्स को रोस्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें हम बेसन लगा के भी मूंगफली को रोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, और जैसे सूजी है, बेसन है, इसको अगर भूनना है तो वो भी इसमें भुन जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो जहाँ पर बहुत जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और सुबह अगर हम रखते हैं तो 1-1:30 बजे तक खाना पूरा बन जाता है। तो वो और गरम रहता है, इसमें खाना काफ़ी देर तक 3-4 घंटे तक गरम भी रहता है। तो इस सोलर कुकर का जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर इस सोलर एनर्जी का हम या सोलर कुकर का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है और सर्दियों में हमें जब बहुत तेज़ धूप निकलती है तभी इसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो इसकी जो कुकिंग है उस पर फ़र्क आ जाता है, उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इसलिए जहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी, जब बहुत तेज़ गर्मी वाला सीज़न होता है वहाँ उस समय सोलर कुकर की फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहती है और बिना किसी हम एफ़र्ट के हम उसमें खाना बना सकते हैं, क्योंकि इसमें खाना जलता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद है जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर। ये जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर ये भी ज़्यादातर सभी घरों में पाया जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो हम हमारी डे टू डे लाइफ में हम मतलब इसके तो अकस्टम हो गए हैं सभी लोग। और इसमें जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर में कई सारी चीज़ें हमारी कुछ मिनट्स में ही हो जाती हैं, जैसे कि किसी चीज़ को हमको पीसना है तो सूखे मसाले, सूखी दाल हम इसमें पीस सकते हैं। और इसके अलावा गीले मसाले, गीली दाल भी हम इसमें पीस सकते हैं। और आजकल जो मिक्सी ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर आ रहे हैं वो और हैवी ड्यूटी इसमें मोटर लगती है। वैसे इसकी जो जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर की नॉर्मल जो मोटर की कैपेसिटी है वो 1/30 हॉर्स पावर का उसमें मोटर लगा होता है और इतनी हाई स्पीड से वो घूमता है। और इसका जो फंक्शनिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उसको घुमाने का काम करती है। और इसमें कई सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, उन ब्लेड्स की सहायता से हम कई सारे काम करते हैं, जैसे कि वेट ग्राइंडर अलग होता है, ड्राई ग्राइंडर अलग होता है। और इसके अलावा इसमें जो वो मिक्सर होता है वो अलग होता है, वो उससे हम शेक्स वगैरह बनाते हैं, तो वो ब्लेड अलग तरह का होता है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रेटिंग है वो भी हो जाती है, जैसे हम घिसते हैं, कद्दूकस करते हैं, वो चीज़ भी इस जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर में हो जाती है। जैसे हम गाजर को घिसते हैं या कोई और जैसे चुकंदर है, गाजर है, मूली है, इन सबको जब हमको घिसना होता है तो इसमें ग्रेटिंग भी हो जाती है। तो इस तरह से ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर जो है ये बहुत सारी चीज़ें हमारी कर देता है, जैसे मतलब शेक्स बनाना। इसके अलावा इसमें जूसर होता है तो फलों का रस भी इसमें निकल जाता है, जूस भी हमें फ्रेश जूस मिल जाता है जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर से। तो वो भी इसका काम इसमें ये काम भी आसानी से हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव में भी जो ऊष्मा का संचालन होता है और हीट रेडिएशन होता है इसमें। और हीट रेडिएशन जो है वो माइक्रोवेव में मतलब कोई भी चीज़ आप रखोगे तो इसमें माइक्रो वेव का अलग काम होता है
और कन्वेक्शन का अलग काम होता है। तो माइक्रोवेव आजकल दोनों तरह के आने लगे हैं जिनमें दोनों फंक्शनिंग होती है। और किसी चीज़ को हमें गरम करना है तो वो कुछ सेकंड्स में ही गरम हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट खूब जल्दी आ जाता है। तो बहुत जल्दी से हम, जैसे सर्दियों में अगर खाना गरम करना है तो हम पूरी थाली लगाकर उसमें गरम कर सकते हैं। और इसके अलावा कन्वेक्शन हो जाता है, जैसे बेकिंग का हमें कोई काम करना है या फिर हमें रोस्टिंग का कोई काम करना है तो वो भी जब हम इसमें कन्वेक्शन वाला मोड हम इसमें चेंज कर लेते हैं तो हमारा जो कुकिंग है वो कन्वेक्शन के ज़रिए भी हो जाती है। तो इसलिए ये माइक्रोवेव भी बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। और आजकल जैसे यूँ कहते हैं कि इसके रेडिएशन खाने पे नहीं पड़ने चाहिए, कैंसरस होते हैं, तो हम इसमें कन्वेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। और सावधानी से अगर हम इसे यूज़ करें तो हमारे फूड में इतना रेडिएशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 4 उपकरण आज बताए। सबसे पहला तो है कुकिंग रेंज, दूसरा है सोलर कुकर, तीसरा जूसर मिक्सर और ग्राइंडर, और तीसरा चौथा माइक्रोवेव। तो ये आज हमने किया। और नेक्स्ट क्लास में हम जो दूसरे उपकरण हैं, श्रम बचाओ उपकरण, जैसे वॉशिंग मशीन है, जैसे डिश वॉशर है, तो और भी जो श्रम बचाओ उपकरण है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।